हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने इसके पहले के लेक्चर्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में सारी जानकारियाँ ले ली हैं। ठीक है, अबाउट द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अबाउट द एसेसरी ग्लैंड, अबाउट द एसेसरी डक्ट, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, तो आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर जो है दैट वी यू गाइज मस्ट हैव सीन। नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन पे प्लेलिस्ट दे दूँगी या फिर स्क्रीन के एंड पे यू गाइज गेट द प्लेलिस्ट, तो आप उसको प्ले करके यू कैन सी द होल लेक्चर। फाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इसलिए। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो लेट अस बिगिन विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है एंड ऑल। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, वो बना हुआ है कुछ चीज़ों से मिला के। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिससे ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है? वो चीज़ें हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ अ पेयर ऑफ ओवरीज। क्या प्रेजेंट है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होते थे, पेयर स्ट्रक्चर जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता था, बिल्कुल वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यू गाइज विल फाउंड कि वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ ओवरीज जहाँ पे एग या फिर ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये देखिए डायग्राम, दिस इज द ओवरी, दिस ओवल स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, दिस इज द ओवरी, जहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? जहाँ पे एग या ओवम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो दिस इज द ओवरी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्या प्रेजेंट है भाई? ओवरीज के साथ साथ दूसरी चीज़ें जो है उसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। वो भी कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। ओके, चलिए डायग्राम में देखते हैं। लुक डायग्राम की अगर बात करें तो ये रहा हमारा ओवरी, और अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब की तो देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका फेलोपियन ट्यूब, दिस होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ में क्या कहलाता है? फेलोपियन ट्यूब कहलाता है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अगर तीसरे स्ट्रक्चर की हम बात करें, जो थर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? थर्ड स्ट्रक्चर इज यूट्रस। थर्ड स्ट्रक्चर क्या है भाई आपका? थर्ड स्ट्रक्चर है यूट्रस। अगर आप देखना चाहें डायग्राम में तो देखिए यहाँ रहा आपका यूट्रस, दिस इज द यूट्रस। फाइन, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, दिस ऑल इज द यूट्रस, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऊम्ब। ठीक है, और यहीं यूट्रस में बेबी जो है वो क्या करता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ग्रो करता है और डेवलप होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ चीज़ जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज़ द वजाइना। ठीक है, यू गाइस कैन सी हियर, लुक, दिस इज द फोर्थ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज़ द वजाइना। ठीक है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल ओपनिंग है। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से ओपनिंग में ओपन आउट होता है? दैट इज़ द वजाइना। ठीक है, चाइल्ड बर्थ भी वजाइना के थ्रू ही होता है, अगर हम नॉर्मल डिलीवरीज की बात करें तो। ठीक, जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं। अगर आप फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऊपर से देखेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा दैट इज़ नोन एज द वल्वा। ठीक है ना, ओके, जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं। जैसे मेल में हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज़ द वल्वा। डिटेल स्ट्रक्चर में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा फीमेल में जैसे मेल में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते थे, बिल्कुल वैसे ही फीमेल में भी कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड। पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इन सारी चीज़ों से तो बनता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो फीमेल में मैमरी ग्लैंड है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा क्यों भाई? मेमोरी ग्लैंड को भी क्यों हम रखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ऐसा इसलिए क्योंकि जो फीमेल का मेमोरी ग्लैंड है दैट हेल्प्स टू नर्चर द यंग वन। जब भी कोई भी बेबी प्रोड्यूस होता है
तो वो शुरू से ही तो खाना नहीं खाने लगता है, इनिशियली दे फीड ऑन द मिल्क, और वो मिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है, दैट मिल्क प्रोड्यूस इन द मैमरी ग्लैंड ऑफ द मदर, ठीक है। तो काफ़ी ज़रूरी है इसलिए। तो आई थिंक आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलके बना है ये बातें तो समझ आ गई होंगी, ठीक है। डायग्राम भी हमने देख ही लिया है, आगे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज़ ओवरी। ओवरी के बारे में देखा था हमने, अब पढ़ते हैं ओवरीज के बारे में। अगर हम ओवरीज की बात करें तो ओवरीज कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दे आर व्हाट, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। पोजीशन क्या होता है, ओवरी फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट कहाँ होती है, अपर लेटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर द किडनी। कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन किसको बोलते हैं, हमारे स्टमक, हमारे एब्डोमेन और थाई के बीच का जो रीजन है, नॉट स्टमक, एब्डोमेन और थाई के बीच का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो ओवरीज जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पेल्विक रीजन के आसपास, किडनी के आसपास पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा दूसरी बात, जो हमारी ओवरीज हैं वो अपने पोजीशन पे, एक जगह पे फिक्स पोजीशन पे कैसे रहती हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ लिगामेंट्स हैं जो कि उसको अपने पोजीशन पे हेल्ड करके रखते हैं। उस लिगामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, उस लिगामेंट्स को हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, जो कि ओवरीज को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हेल्ड करके रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जैसे मैंने आपको बताया था। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे ओवम या एग का फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। शेप कैसा होता है, अगर हम ओवरीज के शेप की बात करें तो ये आमंड शेप का होता है या ओवल शेप का होता है। आमंड मतलब बादाम जो हम खाते हैं, ठीक है, याददाश्त को ताज़ा करने के लिए कुछ इस तरीके का आमंड शेप का, या ऐसे ओवल शेप का आपका ओवरी जो है वो हो सकता है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो ये 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, लंबाई कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें विड्थ की तो विड्थ होता है 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज़ व्हाट 1.5 सेंटीमीटर। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो जो ओवरी है उसकी थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, ठीक है ना, ओके। फंक्शन क्या है भाई ओवरी का, ओवरी का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ओवा का प्रोडक्शन करना या फिर एग का प्रोडक्शन करना। अच्छा, दो टर्मिनोलॉजी है, एक है ओवा और एक है ओवम। क्या डिफरेंस है भाई दोनों में? ओवम का मतलब होता है सिंगल एग। अगर हम एक एग की बात करेंगे तो दैट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज ओवम, सिंगल एग, ठीक है। और ओवा मतलब मल्टीपल एग्स। तो चूंकि ओवरी में एक ही एग तो प्रोड्यूस नहीं होता है, बहुत सारे एग प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ ओवा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मल्टीपल एग इज नोन एज ओवा एंड सिंगल एग इज नोन एज ओवम। तो हमारा जो ओवरी है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम का प्रोडक्शन या ओवा का प्रोडक्शन होता है, एग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा ओवरी जो है कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है, जैसे कि कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन और इनहिबिन। ये कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि हमारे ओवरी के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, और इन सारे हार्मोन्स का फीमेल के बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की तो ये दोनों हार्मोन तो फीमेल्स की बॉडी में हमेशा ही सिक्रीट होते हैं, लेकिन रिलैक्सिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो कि फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के टाइम पे सिक्रीट होता है, उसके पहले नहीं होता है, या उसके बाद हो सकता है लेकिन उसके पहले नहीं होता रिलैक्सिन, ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहली बात हमने ओवरी की कर ली, आपने डिटेल देख लिया, समझ लिया, फंक्शन देख लिया, सारी डिटेलिंग हो गई। दूसरी बात करते हैं हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में, ठीक है। तो जो आपका ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब है, इसका पोजीशन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हॉरिजेंटली प्रेजेंट होता है, हॉरिजेंटली ओवर द पेरिटोनियल कैविटी। हमारी पेरिटोनियल कैविटी में हॉरिजेंटली प्रेजेंट होता है। अब हॉरिजेंटली का क्या मतलब है भाई, अगर कोई इस तरीके से चले ऊपर की तरफ या एक ही डायरेक्शन में तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, ठीक। और अगर कोई ऐसे चले तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल। तो मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी कैविटी है, और इस बॉडी कैविटी में
जो ओवरी है वो कहाँ प्रेजेंट होगा भाई, ओवरी कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो हमारी ये जो पेरिटोनियम कैविटी है इसमें हमारा जो ओविडक्ट है वो ऐसे लाई होता है, हॉरिजेंटली लाई होता है। पेरिटोनियल कैविटी मतलब द स्पेस विद इन द एब्डोमेन दैट कंटेन इंटेस्टाइन, स्टमक एंड लिवर। हमारे एब्डोमेन में वो रीजन या एक जगह जहाँ पे स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर सब भरे हुए हैं, ठीक है ना, उसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। और उसी पेरिटोनियल कैविटी में ये जो हमारा ओविडक्ट है वो ऐसे हॉरिजेंटली प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ओविडक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ओविडक्ट पहले से ही पता है आपको, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, तो ट्यूब लाइक ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा। देखिए कैसा होता है, ओविडक्ट जो है वो एक मस्कुलर डक्ट होता है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर इज इट्स लेंथ, ठीक। आपका जो ओविडक्ट है वो डिवाइडेड होता है डिफरेंट रीजन में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्थमस। किन किन चीज़ों में डिवाइड होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्थमस, 3 चीज़ों में डिवाइडेड होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्थमस, ठीक है, जिसको हम कॉर्नुआ भी बोलते हैं। फाइन, देखिए आप ये हिस्सा देख लीजिए ये हमारा पूरा ओवरी फैलोपियन ट्यूब है, ओके, दिस इज़ द होल फैलोपियन ट्यूब। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये डिवाइडेड होता है 3 रीजन्स में, जिसको हम बोलते हैं स्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ठीक है। तो इनफंडिबुलम क्या है भाई, इनफंडिबुलम जो है ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो ऐसे वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप का स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द इनफंडिबुलम। इसके बाद वाला एम्पुला और इसके बाद वाला स्थमस, ठीक है ना। तो ये 3 रीजन होते हैं किसके, हमारे फैलोपियन ट्यूब के, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कि फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है या ओविडक्ट जो है उसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन है इट ट्रांसपोर्ट ओवम टू द यूट्रस। ये ओवम या एग को यूट्रस तक ट्रांसफ़र करता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये हमारा ओवरी है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये रहा आपका एग प्रोड्यूस हुआ। अब ये एग क्या होगा, आपके ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेंगे और ये एग ऐसे बाहर रिलीज कर जाएगा, ठीक है। फिर ये एग जो है इस फिम्ब्रियाई के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और फिर इधर से पास होते हुए ये किधर पहुँचेगा भाई, ये पहुँचेगा फीमेल के यूट्रस में। और फिर यहीं पे यूट्रस में नहीं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ये किसे मीट करता है, स्पर्म से मीट करता है और फिर ये बनाता है एम्ब्रियो। फिर ये एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। तो जो फैलोपियन ट्यूब है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हमारे ओवरी में जो एग रिलीज़ हुआ है, ओवरी के द्वारा जो एग रिलीज़ हुआ है, उस एग को यूट्रस तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, फैलोपियन ट्यूब करेगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन जो है आपकी फैलोपियन ट्यूब का वो ये है कि ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म एक साथ फ्यूज़ कहाँ होंगे, आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही एक साथ फ्यूज़ होते हैं। कौन, आपके स्पर्म और एग, ठीक है ना। वैसे अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिक बताऊं तो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन एक स्पेस है, एम्पुला और स्थमस जहाँ एक जगह कंबाइंड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है। अगर आपके ऑप्शन में एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन दिया हुआ है तो दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। अगर नहीं दिया है तो फिर आप फैलोपियन ट्यूब लगा सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब। आई थिंक आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है यूट्रस के बारे में, फिर हमें पढ़ना है वजाइना के बारे में, फिर हमें पढ़ना है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में भी हमें बातें पढ़नी है, तो पढ़ेंगे इन सब के बारे में बारी बारी से। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है, ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।